जीवित परमेश्वर के प्रेम के वचन उत्पत्ति की किताब अध्याय 4। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन प्रभु के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। प्रभु ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब प्रभु ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब प्रभु ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर भागने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने प्रभु से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भागने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण प्रभु ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और प्रभु ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन प्रभु के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। कैन ने अपनी पत्नी के साथ सहवास किया, तब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद ने महूयाएल को जन्म दिया और महूयाएल ने मतूशाएल को और मतूशाएल ने लेमेक को जन्म दिया। लेमेक ने 2 स्त्रियों से विवाह किया, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का सिल्ला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहने वालों और जानवरों को पालने वालों का पूर्वज बना। उसके भाई का नाम युबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों को बजाने वालों का पूर्वज बना। सिल्ला ने भी तबुतकेन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पित्तल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल्लेकेन की बहन नामा थी। लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी बात सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जिसने मुझे घायल किया था, अर्थात एक जवान को जिसने मुझ पर चोट की थी, मार डाला है। जब कैन का पलटा 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी के साथ फिर सहवास किया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कहकर सेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसकी हत्या कैन ने की, एक और वंश ठहरा दिया है। और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग प्रभु के नाम से प्रार्थना करने लगे। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।